साथियों, अब क्या होता है ना कि पाकिस्तानियों को जब लेबनान में हमला हुआ तो साहब ऐसा लगा कि हमारी बात पिट गई, इजराइल हमारी बात नहीं माना। इस बात पर ख्वाजा आसिफ, जो अक्सर भारत विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते हैं, इनके रक्षा मंत्री, जिनको मतलब यह पता नहीं है, वो सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को सही खबर मानते हैं, उनका बयान आता है। और बयान क्या आता है कि इजराइल इज एविल, ए कर्स फॉर ह्यूमैनिटी, while peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon। कि नरसंहार चल रहा है लेबनान में जिस समय इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है। इजराइल एक एविल है और मानवता के लिए शाप है। साथ ही साथ में इन्होंने यह कहा कि इनोसेंट सिटीजन्स आर बीइंग किल्ड बाय इजराइल, फर्स्ट गाजा, पहले इनोसेंट लोगों को इन्होंने गाजा में मारा, उसके बाद ईरान में मारा, अब इन्होंने लेबनान में मारा। ब्लड लेटिंग कंटिन्यूज अनअबेटेड। आई होप एंड प्रे पीपल हु क्रिएटेड दिस कैंसरस स्टेट, मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने इस कैंसरस स्टेट को बनाया पैलेस्टीनियन जमीन पर, टू गेट रिड ऑफ यूरोपियन जूज बर्न इन हेल, मतलब इन लोगों को नरक में भी जगह ना मिले। कुछ इस तरह से इन्होंने बद्दुआएं सोशल मीडिया पर डाल दी कि जिन्होंने इजराइल बनाया फिलिस्तीनी लोगों पर, उनको भी मतलब नरक में भी जगह ना मिले। इन्होंने भाई साहब भरपूर अपना जो गुस्सा है यह झाड़ दिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह बात है कल की, जब पाकिस्तानी के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया। उस समय आपको याद होगा 10 तारीख के दिन ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर, यानी आज के दिन, बातचीत की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कल बातचीत शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर। इस समय ईरान के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में जेडी वेंस, कुशनर और विटकॉफ का आना तय माना गया है। ऐसे में यहां पर रक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। बयान में कहा गया है कि साहब नरक में भी जगह ना मिले, जैसे अपन नहीं कहते कि साहब नरक में जाइए आदमी, अब यह बयान दे दिया। ख्वाजा आसिफ का बयान आया, इस पर इजराइल एकदम चिढ़ गया। इजराइल सबसे पहले चिढ़ा तो इजराइल के जो एम्बेसडर यूएस में है, उन्होंने इस पर बयान दिया कि देखो भैया सुनो, पहले आयतुल्लाह खमेनी था जो कहता था डेथ टू इजराइल, इजराइल मुर्दाबाद, और अब उसका ही सो कॉल्ड मीडिएटर जो है, मध्यस्थ जो है, वो सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। यू आर नॉट ए मीडिएटर मिस्टर आसिफ, यू आर द प्रॉब्लम। तुम मध्यस्थ नहीं हो, तुम प्रॉब्लम हो। इवन इफ इट इज योर डिसमे, इजराइल इज हेयर टू स्टे, दैट इज नॉट फॉर नेगोशिएशन। और बेटा सुनो, तुम्हारी हम नहीं सुनेंगे और तुम लोगों की वजह से हम कुछ नहीं सुनेंगे। ये वो वाली बात है कि इजराइल, हम बहुत बार पहले से भी कहते आ रहे हैं कि इजराइल पाकिस्तान की मान ले तो फिर खेला ही खत्म हो जाए। ये दोनों के बीच में तो असली कहानी लड़ी जा रही है। तो इजराइल ने साफ साफ धमकाते हुए इन्हें यह कहा। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के मतलब हैंडल से ट्वीट आता है। वो कहते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के इनहेलिशन इन Israel's annihilation is outrageous. This is not a statement that can be tolerated from any government, especially not from one that claim to be a neutral arbitrator for peace। विशेष रूप से उस देश से तो हम बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते जो सो कॉल्ड मध्यस्थता कराने की बात कर रहा है, कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं। वो कैसे न्यूट्रल होगा जिसके अंदर पहले ही इजराइल के खिलाफ इतना जहर है? जो देश पहले इतना जहर भर के बैठा है वो हमारे लिए न्यूट्रल कैसे हो सकता है? यह बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ऑफिस से निकल कर आई। मतलब इजराइल जानता है कि पाकिस्तान की हुई मध्यस्थता एक साइड पहले ही लेकर चलेगी, यानी ईरान का साइड। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में बहुत लफड़े हैं। ये अमेरिका ने इसको उठा दिया क्योंकि कतर के हाल खराब कर दिए उसने। अदरवाइज कतर पहले भी बहुत बार मध्यस्थता किया है। कतर ने इस बार हाथ खड़े कर दिए, मैं मध्यस्थता नहीं करूंगा, जिससे करवाने करा लो। उस स्थिति में पाकिस्तान के लिए इनका बयान बहुत ही हानिकारक रहा। भाई साहब ख्वाजा आसिफ डर गए और क्या किया? अपना पोस्ट ही डिलीट कर दिया। भाई साहब यहां पर आप देख सकते हैं, इजराइल व्यू आर वेरी ग्रेव दैट ब्लेटेंट एंटीसेमेटिक ब्लड लाइबल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट मीडिएटर पीस। और इन्होंने जो मतलब इजरायलियों ने जो इनको घसीट करके धमकाना शुरू किया, पाकिस्तानी घिग्गी मारकर गायब हो गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि जब ट्रंप जिसके आगे नहीं खड़े हो पा रहे, तुम्हारी औकात क्या है। पाकिस्तानियों को एकदम इस बात के बह का एहसास हुआ। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने इन ख्वाजा आसिफ को पकड़ा और कहा कि मरवाओगे क्या? अभी 2 दिन पहले तो हमने ये कहा है कि हमारी इज्जत दुनिया में बढ़ रही है, तुमने रहे सहे पर पानी फेर दिया। फिर गया पानी, इन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। आप सोचिए, ये वो व्यक्ति है जो भारत के लिए अनर्गल बयानबाजी करता है,
आज उस अनर्गल बयानबाजी वाले व्यक्ति को इजराइल का इतना खौफ था कि अगर गलती से हमने कुछ और शब्द लिख दिए तो हो सकता है कि अगला बम मिसफायर होकर ख्वाजा आसिफ को ही धरती से गायब कर दे। भाई साहब पोस्ट गायब कर दी इन्होंने, पोस्ट गायब हुई। ये भाई साहब फिर से कि बोले चलो भाई जैसे तैसे करके अमेरिका और ईरान को बिठाते हैं, आओ बातचीत के लिए लेकर आते हैं। इस्लामाबाद ने अपने यहां पर ईरान के डेलीगेशन का स्वागत कर लिया है कि ईरानियन आ चुके हैं। ईरानियंस को लाने के लिए पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हवा में नीचे उड़ रहे थे और ईरानियन के गालिबाफ और जो यहां के अरागची हैं, जो यहां के विदेश मंत्री हैं, उनको जहाज में लेकर आया जा रहा था, क्योंकि डर यह था कि इजराइल इन्हें भी ना निपटा दे हवा में चलते चलते कि बेटा अब तो तुम बाहर आ ही गए हो तो तुम्हें निशाना मारा जाएगा। ऐसे में इनको बड़ा ही सुरक्षित तरीके से, आप देख रहे हैं 3 फाइटर जेट 6 फाइटर जेट बीच में उनको लेकर के जा रहे हैं सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए। साहब कोई बात नहीं। इसके बाद अमेरिकी डेलीगेशन को इस्लामाबाद पहुंचाया जाता है। अमेरिकी डेलीगेशन में जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आने की बात है और ईरान की तरफ से गालिबाफ और अरागची जो विदेश मंत्री और स्पीकर जो हैं उनके आने की बात है। यह अभी तक डेटा बाहर निकल कर आया है कि ये लोग आपस में बातचीत करेंगे, कल बातचीत होगी। और बातचीत में क्या बातचीत होगी इस पर भी अगर कयास लगाया जाए तो देखो, ईरान ने इस समय अपने पक्ष में बहुत सारे पॉइंट रख रखे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके इन्होंने दुनिया को संकट में खड़ा कर रखा है। दूसरी तरफ ये फिलहाल क्या चाहता है कि हमारा नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई कर दो। भरपाई का तरीका क्या है कि यहां से निकलने वाला जो तेल है उस पे प्रति बैरल $1, मतलब प्रति लीटर जो है ना उस पर $1 का हमको फायदा दिला दो। यानी प्रति बैरल का भाव है ना, दुनिया में भाव इस समय $100 प्रति बैरल चल रहा है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, तो हाँ, तो बैरल पर भाव चल रहा है। बोले प्रति बैरल हमको $1 आप टोल दिलवा दो। एक जहाज में जनरली 2 मिलियन बैरल तक तेल क्लेम किया जाता है, तो बोले ऐसे में $2 मिलियन पर जहाज हमको दिलवा दो, हमारा काम चल जाएगा। अब इन्होंने अपनी तरफ से डिमांड यह भी रखी हुई है कि आप हमारे ऊपर लगे हुए प्रतिबंध हटा दो। प्राइमरी, सेकेंडरी, यानी प्राइमरी का मतलब कि हमारे ऊपर प्रतिबंध हट गया, दूसरा हमसे व्यापार करने वालों पर प्रतिबंध हट गया, जैसे काटसा। ईरानियंस ने बड़ी चालाकी से अपनी शर्तें रखी हैं। अमेरिका जब व्यापार की बातें करने आएगा तो इतनी सारी शर्तों में उनसे कहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तुम लोग खोल दो, हम तुम्हारे ऊपर लगे हुए प्रतिबंध हटा देंगे, तुम भी व्यापार दुनिया के साथ कर पाओगे, अपना माल बेच पाओगे, और तुमसे जो व्यापार करने वाले देश हैं, सेकेंडरी प्रतिबंध का मतलब है कि तुमसे व्यापार करने वाले जो देश हैं उन पर अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ईरान अपनी बकेट लिस्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए जो शर्तें लगाकर बैठा है उनमें जिन जिन चीजों के लिए वो मान जाएगा, पहले से ही पता है जिनके लिए मान जाएगा। यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करूंगा, मान जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बिना बताए पहले भी कर रहा था। अमेरिका पश्चिम एशिया के देशों को नहीं छोड़ेगा, मान जाएगा, क्योंकि वो जानता है इतना सारा पैसा लगाकर वेस्ट एशिया में बैठा है अमेरिका, बहरीन, कतर, इन सब के अंदर, वो इतना आसानी से जाने वाला नहीं है, वो मान जाएगा। अमेरिका मान जाएगा कि तुम पर हम अब हमला नहीं करेंगे। ये जानते हैं कि इन 10 की 10 शर्तों में सब मानने वाली नहीं है, लेकिन ईरान जानता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की शर्त पर वो खुद पर लगे प्रतिबंध अगर हटा गया तो $100 बिलियन का हर साल उसको लाभ होना शुरू हो जाएगा। या तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पैसा दिलवा दो या हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा दो, हम तेल बेचकर, चाबहार चलाकर इन सब से पैसा कमा लेंगे। ईरान ने बड़े अच्छे से अपने आप को यहां पर प्लेस किया है। देखना होगा कि ये जब लोग बात करेंगे, क्योंकि अब बात आपके दिमाग में और बनेगी कि सब अमेरिकियों को ऐसी भी क्या दिक्कत है, ना तो अमेरिका को इससे कोई नुकसान हो रहा। सिंपल सी बात है ना कि भाई अमेरिकी प्रतिनिधि पाकिस्तान में क्यों आ गए? अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो दुनिया की दिक्कत है, पाकिस्तान, अमेरिका को क्या दिक्कत है? अब देखो इसके पीछे की कहानी बताता हूं। फिलहाल के लिए यह अपडेट जान लीजिए कि अमेरिका के प्रतिनिधि आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय भयंकर सुरक्षा इस्लामाबाद में रखी गई है, छुट्टी कर दी गई है सब लोगों की, स्कूल कॉलेजेस की, सब तरह की, पुलिस के द्वारा रावलपिंडी वगैरह सब जगह यह कहा जा रहा है कि भाई सुनो, सब जगह शांति रखो, छुट्टी वुट्टी रहेगी। हमारे यहां पर एक बड़ा काम होने जा रहा है कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।